गाजियाबाद के राजनीतिक गलियारे में गुरुवार को उस वक्त हलचल मच गई जब लोगों ने थाना कविनगर इलाके के आरडीसी स्थित बसपा कार्यालय के बाहर बसपा के मुस्लिम कद्दावर नेताओं के लिए स्याही से अपशब्द लिखे देखे। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। आनन फानन में यह सूचना बसपा के पदाधिकारियों को मिली तो वह खुद मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। आनन फानन में दीवार पर लिखे सभी अपशब्दों को मिटाया गया और बसपा के जिलाध्यक्ष ने थाना कविनगर में अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बसपा के जिलाध्यक्ष कुलदीप कुमार ओके ने बताया कि पार्टी कार्यालय की बाहर की दीवार पर कुछ अवांछित तत्वों द्वारा उनके कदम और नेता शमसुद्दीन और मुनव्वर चौधरी के खिलाफ अपशब्द लिख दिए गए थे। जिसकी जानकारी उन्हें मिली तो वह खुद कार्यालय पहुंचे और दीवार पर लिखे सभी अपशब्दों को मिटाया गया। गाजियाबाद से विशाल रावत की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, गाजियाबाद आरडीसी स्थित बसपा का जो कार्यालय है उसकी दीवार पर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। कौन लोग हैं, किनको चिन्हित किया गया है, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं, जय हिंद करता हूं। फिर मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले विगत 3 सालों से हमारे माननीय पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री शमसुद्दीन नईम साहब के बढ़ते हुए कद को देखते हुए व उनकी कार्यप्रणाली, उनकी 24 घंटे की मेहनत को देखते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि बुलंदशहर चुनाव के अंदर भी वह दिन रात एक कर सभी मंडल के कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट कर एक विशाल जनसभा का भी परसों जो है उन्होंने विशाल जनसभा कर अपनी गुणवत्ता और अपनी कार्यप्रणाली का उन्होंने लोहा मनवाया है। सभी लोग एकजुट एक समाज काम कर रहे हैं। सारे समाज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे आते जाते हैं। इसे देखते देखते कुछ असामाजिक तत्व, आस्तीन के सांप जो होते हैं, असामाजिक तत्व हैं, वह उनकी छवि को धूमिल करने के निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। चाहे वह छोटी मोटी पत्रकार बंधुओं की PDF फाइल भेजकर या कुछ पार्टी कार्यालय पर रात को असामाजिक तत्व कुछ चीज़ लिखवाने के संबंध में। उसी के उपरांत मुझे जैसे सुबह पता पड़ा कि 9 बजे कि यहाँ पार्टी कार्यालय पे कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ माननीय श्री शमसुद्दीन नईम साहब व स्टार प्रचारक श्री मुनव्वर चौधरी जी के लिए कुछ लिखवा दिया। तो मैंने आकर वो पहले तो बिल्कुल सफाई कराई, फिर अपने CCTV फुटेज कैमरे को चेक कर रहे हैं। उसे करने के बाद इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हो गई है। इंस्पेक्टर साहब से कहकर अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की पूरी कार्रवाई चल रही है। अभी आपने कहा आस्तीन के साथ, यानी बसपा के ही कोई सदस्य रहे होंगे जिन्होंने कहा? BSP के नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। आस्तीन के साथ ये कह सकता हूँ कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी के अंदर आस्था नहीं रखते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ वक्त के हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो बिना सेक्टर बिना बूथ के काम करना चाह रहे हैं, सिर्फ होर्डिंग या फिर छोटे मोटे इस तरीके से प्रचार बनकर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह सब उन्हीं लोगों का काम है। और किसका? हम लोग 24 घंटे परम आदरणीय बहन जी ने जो संकल्प लिया है कि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पर आधारित हमें काम करना है, सर्वजनों को साथ लेकर चलना है। अति पिछड़ा समाज, बड़े समाज, जो गरीब समाज में जो भी लोग आते हैं उन सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा होगा कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश भर के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर लगा दिया, सिर्फ काम करने के लिए कि भाई इन लोगों के भूखे ना रह जाएं, ये लोग बिल्कुल भी मतलब परेशानी में ना हो। क्योंकि ये सभी लोग बेचारे दलित या OBC या जो गरीब माइनॉरिटी, जो बड़ी बिरादरी में गरीब माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम हैं, उनके लिए तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। परम आदरणीय बहन जी के जो भी हम दिशा निर्देश पे हम अच्छी तरीके से 24 घंटे वर्क में काम कर रहे हैं। तो वो कुछ लोगों को पच नहीं पा रहा। कुछ लोग यह चाह रहे हैं कि वह जल्दी से होर्डिंग वाले नेता बन जाएं, गलत शब्द लिख कर नेता बन जाएं, इस तरीके। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमें ज़मीन से काम करना है। तो इसी वजह से इन लोगों कुछ आस्तीन के साथ हैं, सामाजिक तत्व हैं, उन पर कार्रवाई हो जाएगी तो फिर वो उसमें निरूपण से अंतर लगेगा।